मानसूनी वर्षा अधिक होती है, जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है तब नदी का जल स्तर अचानक काफी बढ़ जाता है। तब नदी का जल स्तर अचानक काफी बढ़ जाता है। नदी पर बने बांध, नदी पर बने बांध उस दबाव को, पानी के दबाव को झेल नहीं पाता है। नदी पर बने बांध पानी के दबाव को झेल नहीं पाता है। नदी पर बने बांध पानी के दबाव को झेल नहीं पाता है, जिससे बांध टूट जाते हैं, जिससे बांध टूट जाते हैं। बेटा, बांध टूट जाते हैं, मैदानी इलाका पूरा डूब जाता है, मैदानी इलाका पूरा डूब जाता है। आवागमन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आवागमन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आवागमन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कई तरह के मकान डूब जाते हैं, कई तरह के मकान डूब जाते हैं। खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है, खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। ऐसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। ऐसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। देखिए दूसरा क्या है, देखो देखो बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। आंसर, बाढ़ से निम्न हानियां होती हैं। बाढ़ से निम्न हानियां होती हैं। नंबर 1, खेतों के फसलें बर्बाद हो जाती है। खेतों के फसलें बर्बाद हो जाती है। नंबर 2, कई तरह के मकान, कई तरह के मकान पानी में डूब जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। पानी में डूब जाते हैं या गिर जाते हैं। कई तरह के मकान पानी में डूब जाते हैं या गिर जाते हैं। नंबर 3, सड़क मार्ग बंद हो जाता है। सड़क मार्ग बंद हो जाता है। नंबर क्या होगा? 4, गंदगी काफी बढ़ जाती है।
गंदगी काफी बढ़ जाती है। गंदगी काफी बढ़ जाती है, जिससे कई बीमारियां जन्म लेती है। जिससे कई बीमारियां जन्म लेती है। सर हो गया, अगला क्वेश्चन को ले। क्या अगला क्वेश्चन? क्या क्या है? बात से सुरक्षा है तो अपनाई जाने वाली सावधानियों को लेकर। आंसर, बात से सुरक्षा हेतु निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। क्वेश्चन लिख लिया है? क्वेश्चन लिखो। बाढ़ से सुरक्षा हेतु निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। बाढ़ से सुरक्षा हेतु निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, नंबर 1, मिलेगा? बाढ़ से सुरक्षा हेतु निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, मकान ऊंचे स्थान पर बनानी चाहिए। मकान ऊंचे स्थान पर बनानी चाहिए। लिखा? दूसरा पॉइंट, गर्भवती माताएं, बूढ़े एवं बच्चे गर्भवती माताएं, बूढ़े एवं बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। क्या नंबर होगा? तीसरा, सूखा राहत सामग्री। नंबर तीसरा में सूखा राहत सामग्री और आवश्यक दवाई तथा आवश्यक वस्तुएं को सुरक्षित रखना चाहिए। सुरक्षित रखना चाहिए। नंबर 4, बाढ़ के पानी में स्नान नहीं करना चाहिए। हो गया? अगला देखो क्या कहता है। क्या क्वेश्चन है?
बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। लिखो, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बता दें। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बता दें। आंसर, बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार को निम्न कदम उठानी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार को निम्न कदम उठानी चाहिए। लिखे, क्या लिखे? नंबर 1, नदी पर ऊंचे एवं मजबूत बांध बनानी चाहिए। नदी पर ऊंचे एवं मजबूत बांध बनाना चाहिए। नदी पर ऊंचे एवं मजबूत बांध बनानी चाहिए। नंबर 2, बांध के बाहरी एवं भीतरी हिस्से में बांध के बाहरी एवं भीतरी हिस्से में ठीक है, बांध के भीतरी या बाहरी हिस्से में ईंट सोलिंग कर सीमेंट का घोल डालनी चाहिए। ईंट सोलिंग कर सीमेंट का घोल डालनी चाहिए। ईंट सोलिंग कर सीमेंट का घोल डालनी चाहिए। नंबर क्या होगा? तीसरा, बांध के ऊपरी सतह पर बांध के ऊपरी सतह पर सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। बांध के ऊपरी सतह पर सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या होगा? चौथा, देखो, बांध को चूहे, खरगोश, बांध को चूहे, खरगोश, शाही नेवला, शाही नेवला, देखा, इत्यादि छोटे पशुओं से, इत्यादि छोटे जीवों से, लिखो, इत्यादि छोटे जीवों से सुरक्षा करनी चाहिए। सुरक्षा करनी चाहिए, लिखा। अगला पॉइंट, बांध की देखरेख के लिए, बांध की देखरेख के लिए प्रत्येक 5 किलोमीटर पर, बांध की देखरेख के लिए प्रत्येक 5 किलोमीटर पर एक चौकीदार नियुक्त करनी चाहिए। बांध की देखरेख के लिए प्रत्येक 5 किलोमीटर पर एक चौकीदार नियुक्त करना चाहिए। एक चौकीदार नियुक्त करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सूखे की स्थिति को परिभाषित हैं? सूखे की स्थिति को परिभाषित देखो, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें।
सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। आंसर, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। यह धीरे धीरे उत्पन्न होता है। यह धीरे धीरे उत्पन्न होता है। देखा, जब वर्षा नहीं होती है, जब वर्षा नहीं होती है, जब वर्षा नहीं होती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि हो जाती है। पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। जमीन फट जाती है। जमीन फट जाती है। नदी तालाब कुआं, नदी तालाब कुआं, नदी तालाब कुआं इत्यादि सूखने लगते हैं। नदी तालाब कुआं इत्यादि सूखने लगते हैं। ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहते हैं। ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहते हैं। लिखे, अभी कौन स्थिति है? सुखाड़ की। याद रखो, वर्षा हो नहीं रहा है। आसमान में बादल बनते हैं लेकिन बरसते नहीं, चल जाते हैं ललचा करके। कहीं पर देखो पूरा बाढ़े आ गया। दुबई को छोड़ो, फिर अरुणाचल प्रदेश में ना, मेघालय में रोज वर्षा होती है, सब में रोज वर्षा होती है। वही बिहार आता है कि वर्षा खत्म। बिहार में पैसे ही वर्षा को लगता है कुछ पता नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। देखो, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। दोनों खता है। आंसर लिखो। सुखाड़ के लिए निम्न कारक जिम्मेवार हैं। सुखाड़ के लिए निम्न कारक जिम्मेवार हैं। सुखाड़ के लिए निम्न कारक जिम्मेवार। नंबर 1, पेड़ पौधों की संख्या में काफी कमी। पेड़ पौधों की संख्या में काफी कमी। ठीक है। नंबर 2, अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ता दबाव। अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ता दबाव। देखा, अगला पॉइंट, कृषि विस्तार। कृषि विस्तार
कमा देगा। उद्योग विकास, उद्योग विकास कमा देगा। सड़क रेल मार्ग, सड़क कमा रेल मार्ग देखा रे, कमा हेलीपैड इत्यादि के विस्तार के लिए, इत्यादि के विस्तार के लिए वन को सफाया किया गया। वन को सफाया किया गया। वन को सफाया किया गया। तब कौन बोलो सर हो गया इनको तीन हो। पहला पॉइंट का लिखा है पेड़ पौधे की जनसंख्या में काफी कमी। पेड़ों की क्या लिखा? पेड़ की पेड़ पौधे की संख्या में काफी कमी। जनसंख्या लिखा दिए, पेड़ पौधों की संख्या में, तब तो जुलूम कर देगा। तब दूसरा क्या लिखा है? अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ता दबाव। दबाव, ठीक। उसके बाद किसी भी कार्य की विकास सड़क मार्ग हेलीपैड इत्यादि के विकास के लिए वन को सफाया किया गया। लिखा वही लोग को दिखाए तो लोग भूल गए। वर्षा की कमी, वर्षा की कमी, वर्षा की इत्यादि। थोड़ा क्वेश्चन मारो। क्वेश्चन चल रहा है सर। अब क्या आ गया? सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। लास्ट क्वेश्चन है क्या? क्या लिखा? सुखाड़ से बचाव के निम्न तरीके अपनाने चाहिए। सुखाड़ से बचाव के निम्न तरीके अपनाने चाहिए। अपनानी चाहिए। सुखाड़ से बचाव के निम्न तरीके अपनानी चाहिए। नंबर 1, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलानी चाहिए। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना चाहिए। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना चाहिए। लिखे। नंबर 2, फसल चक्रण पद्धति का उपयोग करना चाहिए। फसल चक्रण पद्धति का उपयोग करना चाहिए। लिख लें। नंबर 3, खेतों की जुताई कम करना चाहिए।
कम करना चाहिए तथा जोते गए खेत को खरपतवार से ढक देना चाहिए तथा जोते गए खेतों को खरपतवार से ढक देना चाहिए। क्या नंबर होगा? ड्रिप या छिड़काव विधि से सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप या छिड़काव विधि से सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप या छिड़काव विधि से सिंचाई करना चाहिए। हो गया। और क्वेश्चन क्या कहता है देखो। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। भैया नहीं हुआ देखो नहीं हुआ। बिहार में कह रहा है उनसे बाढ़ कैसे आती है। देखो बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो लोग यहाँ जाने में फिर कुछ करने लेट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन का छोड़ देते हैं। चलो क्या परीक्षा होती है? कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा है आराम से आधा घंटा हम पहुँचे तो इससे तैयारी आप अपना सीख जाएंगे। आज कौन विषय है? दो विषय रोज हो रहा है ना। चलो लिखिए। बाढ़ उत्तरी बिहार में अक्सर आते रहते हैं। बाढ़ उत्तरी बिहार में अक्सर आते रहती है। आते रहती है क्योंकि उत्तरी बिहार दो नदियों के बीच बसा है। दो नदियों के बीच बसा है। एक और गंगा तो दूसरी ओर कोसी। दो नदियों के बीच बसा है। एक और गंगा तो दूसरी ओर कोसी। देखा नदी में देखा नदी में अचानक पानी वृद्धि से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखा जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है मानसूनी वर्षा अधिक होती है तब नदी के बांध पर पानी का दबाव बढ़ जाता है। तब नदी के बांध पर पानी का दबाव बढ़ जाता है। जिससे बांध टूट जाती है और बाढ़ आ जाती है। जिससे बांध टूट जाती है और बाढ़ आ जाती है। जिससे बांध टूट जाती है और बाढ़ आ जाती है। देखा गांव घर
डूब जाते हैं, खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। गांव घर डूब जाते हैं, खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। लिख डाले। अगर आप क्वेश्चन छोड़ दो, आपको 45 हो गया होगा ना, 50 से जाओ, निकलो चलो।